हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हम लोग ट्वेल्थ क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 स्टार्ट किए थे और आपको मैंने बताया था कि वो हमारा 10th का बच्चे बेसिक होगा और आज जो हमारा है वो है 11th का बेसिक। और मैंने आपको कल बताया था कि ट्वेल्थ के प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए प्यारे बच्चे आपको 10th और 11th दोनों की प्रोबेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप ट्वेल्थ की प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। सो आज जो हमारा है वो है ट्वेल्थ का जो आपका प्रोबेबिलिटी हम सीरीज स्टार्ट किए हैं प्यारे बच्चे, उसका ये पार्ट 2 है। और उसमें हम लोग 11th क्लास के जितने भी टॉपिक हैं जो कि आपको ट्वेल्थ में यूज आने हैं उसको हम लोग एक जगह कर लिए हैं, ताकि आपको जब मैं ट्वेल्थ का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूं तो आपको ये सब टेंशन ना दे। ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। अच्छे से जुड़िए, कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाइए ताकि आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते बच्चे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए 11th का एक बेसिक का एक टर्म है। एक देखना, सबसे पहले एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, यू की तरह। अब मेरी बात समझेगा साथ में ध्यान से बच्चे। अगर 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 आपको कभी भी ऐसा मिल जाए ऐसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। ये हमारा सेट में पढ़ना था 11th के सेट में, इसको बोलते हैं यूनियन। और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं ऐसे तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है और ये हमारा यूनियन है। ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है मैं थोड़ा सा जल्दी समझा देता हूँ। देखो बच्चे, यूनियन को हम लोग और भी बोलते हैं और इंटरसेक्शन को हम एंड बोलते हैं। इसको और इसको क्या बोलो, एंड बोलते हैं। अब ये समझ लो, मान लो कि मेरे पास कोई एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। आपको पता होगा सेट को हम लिखते हैं हमेशा करली ब्रैकेट में, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। और बी हमारा दिया गया 3 5 और 6। तो आपको क्या बोला गया कि आप ना ए यूनियन बी निकालिए। बच्चे यूनियन का मतलब होता है और इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चे कि आपको दोनों में सब एलिमेंट को लेना है, सारे एलिमेंट को लेना है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। एक एलिमेंट को एक बार ही लेना है लेकिन सबको लेना है। अच्छा देखिए, एक हमने ले लिया, वेरी गुड। दो हमने ले लिया। अब देखो क्या तीन दोनों में है ना, तो एक ही बार लेना, रिपीटेशन नहीं। तीन भी ले लिया, चार भी जो नहीं उसको भी लेना है और रिपीटेशन वाले को एक बार। चार ले लिया, पाँच दोनों में है तो पाँच ले लिया एक ही बार, और छः हो तो छः। मीन्स सारे एलिमेंट को लेना है। यूनियन का मतलब होता है आपको सारे एलिमेंट को लेना है, लेकिन हाँ रिपीटेशन नहीं करना है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या कहता है प्यारे बच्चे, अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन क्या कहता है कि जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेना है, केवल सबको नहीं, जो कॉमन होगा उसी को। आप जरा ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 5 है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3, 5। क्या बात समझ में आ रही है। यूनियन में सारे एलिमेंट को लेना है बट रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है, और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन वाले को लेना है। इंटरसेक्शन को हम एंड कहते हैं, यूनियन को हम और कहते हैं। मुझे लगता है कि समझ में आ गया। अब इसी में कभी आपको मिलेगा ऐसे ए डैश, ए डैश है ना बच्चे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए नॉट। क्या बोलते हैं इसको, ए नॉट। मतलब हमको ए नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए। और इसी को हम लोग दूसरा बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमको ए नहीं चाहिए, एक्चुअली इसका फेमस नाम है ए नॉट। मतलब हमको ए नहीं लेना है, ए बिल्कुल नहीं लेना है। अब मान लो हम इसको समझाते हैं, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक यूनिवर्सल कोई सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब सेट आते हैं, नाम ये यूनिवर्सल, बहुत बड़ा सेट। मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट है इसके पास। और हमारे पास एक एक सेट है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो आपको मैंने क्या बोला कि मुझे ना ए कॉम्प्लीमेंट बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या इसी को ए नॉट बोलते हैं। मैंने आपको बोला कि मुझे ए नॉट बताइए कि ए नॉट कितना होगा। बच्चे इस ए नॉट का मतलब होता है कि आप यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल में से ए को घटा दो। मुझे ए क्या, ए नोट का मतलब मुझे ए नहीं चाहिए, तो ए वाले को हटा दो। बताओ, यदि आप यू में से बच्चे ए हटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, बताओ तो। 1 2 3 4 5 हटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास सेट में, 6 7 8 9 10। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ए को निकाल दो, ए को बाहर कर दो।
ठीक उसी तरह आएगा बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका मतलब क्या होगा, यू में से बी को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से बी वाले को निकाल दो, और जो हमारा सेट में बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, या इसी को बोलेंगे बी नॉट। क्या बोलेंगे इसी को, बी नॉट। ठीक है, अब इसी के बेस पर 11th क्लास में बहुत, इसको मैंने आपको बता दिया, अब मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा भी आपके लिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब इसी के बेस पर आपको बहुत सारे फॉर्मूला है और उस पर इंपॉर्टेंट 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो एग्जाम में पूछता है बच्चे, तो कहीं ना कहीं 11th जुड़ा है 12th से, तो हमको इसको क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको मैंने क्या बोला, ये क्या हमारा, ये यूनियन है, बहुत अच्छे, इसी को हम और कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, एंड बोलते हैं। ए डैश को क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, या इसी को बोलेंगे ए नॉट। बी डैश को क्या बोलेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को क्या बोलेंगे, बी नॉट। ठीक है, समझ में मेरी बात, ये चार मैंने आपको बता भी दिया, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को बोलेंगे ए नॉट या फिर बी नॉट। अब इसी पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको एकदम दिमाग में रखना है, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिखाऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पर। सबसे पहला आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर बच्चे फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो एक बार बोलो मेरे साथ, आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या आता है तो क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहला फॉर्मूला याद हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर दूसरा फॉर्मूला ठीक उसका उल्टा, अगर पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंटरसेक्शन पूछेगा तो लास्ट में माइनस करके यूनियन लगा देना, अगर यूनियन पूछेगा तो लास्ट में माइनस करके क्या लगा देना, इंटरसेक्शन लगा देना। जैसे कि आप लोग खुद बताओ मुझे, अगर आपसे पूछेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या लगा दो, यूनियन लगा दो। स्टार्टिंग में क्या था, यूनियन, तो क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन। यही सब सीखना है स्मार्टली। पी ए इंटरसेक्शन में इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन लगा दो, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन लगा दो। याद रखिए दोनों फॉर्मूला। अब आते हैं तीसरा फॉर्मूला बच्चे, आपका तीसरा फॉर्मूला देखो क्या है, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट। देखो मैंने क्या पढ़ा, इसको भी ए नॉट पढ़ा ऊपर, ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, एकदम आसान। इसका जब भी रहेगा ऐसे फॉर्म में तो क्या करना, 1 में से घटा देना, 1 में से घटा देना किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको ए नॉट नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, ए चाहिए, ए नॉट हटा दो, हमको ए कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए तो यहाँ से ए रखना, बस ये यूनियन जो है उसको क्या बना देना, इंटरसेक्शन, और बी नॉट के बदले बी लिख देना। जैसे कि देखो यहाँ पर समझो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देना, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ध्यान देना, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, 1 में से घटा देना प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर देखना, अगर कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा, इंटरसेक्शन हो तो क्या लगा देंगे, ए यूनियन बी लगा देंगे। कॉम्प्लीमेंट दोनों में लगा हो और इंटरसेक्शन हो तो क्या करेंगे, एक में से घटा के दोनों में क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे। याद रहेगा। अगर आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जल्दी बताओ क्या होगा, यूनियन पूछ दिया, एकदम आसान, एक में से घटाना यहाँ भी है, बस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, यहाँ यूनियन है तो यहाँ क्या कर देना, ए इंटरसेक्शन बी कर देना। बात समझ आ रही मेरी बात। अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे प्रोबेबिलिटी किसको, ए यूनियन बी को, ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या यूनियन हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट या ए नॉट यूनियन बी नॉट पूछे तो क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे किसको बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ क्या होगा। याद रहेगा 4 फॉर्मूला। अब 2 फॉर्मूला और है। अब देखो 5वां फॉर्मूला में क्या प्यारे बच्चे, 5वां फॉर्मूला तुम देखिएगा, 5वां फॉर्मूला में पहले वाले पे कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा वाला खाली है। ध्यान देना, पहले वाले पे कॉम्प्लीमेंट है मतलब नॉट है, दूसरे वाला पर खाली है। अब बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, बीच में क्या बोलो, इंटरसेक्शन है। तो इसको क्या पढ़ेंगे पता है, इसको कैसे बनाएंगे, जो खाली था या जिस पर नॉट नहीं लगा था, जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो उसका पी बी उसको अलग कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस प्रोबेबिलिटी यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ भी इंटरसेक्शन, और दोनों को एक कॉम्प्लीमेंट हटा दो, सीधा ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। अब देखो इसको मैं कैसे याद करवाता हूँ, जरा फोकस करना। आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका क्या होगा, कुछ नहीं करना है भाई, जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है उसको बाहर कर दो पी बी, और माइनस
प्रोबेबिलिटी, एक बस इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन ही रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को नहीं लेना है तो ए लेना है, इंटरसेक्शन बी को बी रख दो, एकदम आसान रहेगा। अगर पूछेगा छठा देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस पर देखो बी पर लगा हुआ है, ए पर नहीं लगा है, तो जिस पर नहीं लगा उसको अलग कर दो, पी ए अलग कर दो, माइनस सब चीज सेम, फिर से ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ आ रही मेरी बात समझ में आई? यही आपका 6 फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए पर नहीं था तो पी ए माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 6 मेन फॉर्मूला बच्चे आपको याद रखना है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। बहुत अच्छे। पी ए कॉम्प्लीमेंट या ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होगा, अगर दोनों में नॉट लगा हो तो इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में, याद रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और अगर दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हो, यूनियन हो, तो बाद में क्या, इंटरसेक्शन। पी ए नॉट यूनियन बी नॉट क्या होगा, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर एक ही पर नॉट लगा हो तो जो खाली रहेगा उसको बाहर कर देना, और इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन ही लगाना, उसको यूनियन में चेंज मत करना। कब चेंज होगा, जब दोनों पर लगा हो, जब एक पर लगा हो तो ऐसा ही उतार देना ए इंटरसेक्शन बी, बस जिस पर नहीं लगा उसको अलग कर देना। यहाँ पर देखो ए पर नहीं था तो ए को अलग कर दिए, माइनस सब चीज सेम, पी ए इंटरसेक्शन बी। मुझे लगता है कि आपको ये 6 कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके बेस पर तुम्हारे 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और उसको बढ़िया से समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, कैसे पूछेगा। पी ए बराबर, मैं आपके लिए बना भी दिया हूं बट मैं आपको बना के समझाता हूं। पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर 5/11 दिया है, और आपको दिया है कि पी ए यूनियन बी बराबर 7/11। ये 6/11, 5/11, 7/11। तो क्या पूछा आपसे कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। चलो इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अभी जब फॉर्मूला पढ़े वहीं पे देखो क्वेश्चन कैसे दिया है। आपका पी ए का मान दिया है 6/11 बच्चे, उसके बाद पी बी का मान दिया है प्यारे बच्चे, पी बी का मान तुम्हारा दिया है 5/11, और पी ए यूनियन बी दिया आपको 7/11। ए यूनियन बी दिया है 7/11। तो आपसे क्या पूछा है पता है, आपसे पूछा है कि मुझे बता दो कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। बताओ किस फॉर्म पर लगा, किस फॉर्मूला पर यूज होगा। हम जो पहला फॉर्मूला पढ़े थे, अभी ना पढ़े थे, याद करो कौन फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी बराबर, सर ने पढ़ाया अभी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। याद है, देखो मेरे पास तीनों चीज गिवन है, बस यही तो है। आपका फॉर्मूला याद है, आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव को। बताओ पी ए का मान कितना है भाई, 6/11, पी बी का मान कितना है 5/11, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है बताओ, 7/11 है। बताओ इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 11, कितना हो जाएगा 6 + 5 - 7, बोलो कितना होगा, 11 में 7 किया तो कितना होगा, 4/11। और तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 4/11। कितना आसान है, कितना आसान है। ये फॉर्मूला में आपको 3 चीज दिया रहेगा और कोई एक चीज पूछ लेगा, याद रहेगा। अब देखो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, मुझे लगता है कि समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी ए बराबर 2/3। चलो लिखते हैं, पी ए का मान 2/3 दिया, लिखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखो, पी ए का मान दिया आपका 2/3, लिख लिए, और पी बी का मान दिया हुआ है 3/4 बच्चे। तुम्हारा पी बी का जो मान दिया है वो दिया है 3/4, और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 1/4। तो पूछा है कि पी ए यूनियन बी, बताओ बच्चा मेरा तुरंत बना लेगा, सर बन गया, पी ए यूनियन बी कितना होगा। अभी पढ़ा है मैंने, फॉर्मूला पढ़ा है, जस्ट फोकस करो कैसे बनेगा। पी ए यूनियन बी मुझे निकालना है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा बच्चे बताओ। यहाँ पर जरा फोकस कर लेना, ये हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला बच्चे, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देख लो बच्चे, पी ए इंटरसेक्शन बी का ना फॉर्मूला लिखना था मुझे, तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बच्चे, यहाँ क्या होगा, सॉरी बच्चे, यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और यहाँ क्या होगा बच्चे, यूनियन होगा। फॉर्मूला नंबर 2 देख लो बच्चे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होगा, है ना। क्योंकि देखो मुझे क्या दिया था, ए यूनियन बी का मान दिया था ना, तो यहाँ पर हम ए यूनियन बी डालेंगे। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया। सो मुझे निकालना क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा पी ए प्लस पी बी, और माइनस क्या होगा पी ए यूनियन बी, जो दिया रहेगा उसको माइनस में कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या है, पी ए दिया है, पी बी दिया है,
ए इंटरसेक्शन बी दिया है और यूनियन निकालना, तो इस बार इसका फॉर्मूला तो मेरे पास पता ही है, पी ए यूनियन बी बराबर बोलो क्या होगा बच्चे, पी ए प्लस में बोलो क्या पी बी, अब माइनस में क्या होगा, क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ क्या था ए यूनियन बी दिया था, तो घटाए किसको, ए यूनियन बी को, जो दिया रहेगा ना उसको घटा देना, बाकी अपने आप निकल जाएगा। बताओ पी ए का मान कितना है 2/3, पी बी का मान कितना है 3/4, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/4, बहुत अच्छे, 3 4 का लोगोत्तम कितना होगा 12 होगा, 3 चौके 12 ऊपर 8 होगा, 4 तिया 12 ऊपर 9 होगा, और 4 तिया 12 यहाँ पर 3 होगा, कितना होगा बच्चों घटाओगे तो ये होगा 17 माइनस 3/12, बोलो कितना होगा 14/12। देखो तो 14/12 ऑप्शन में है हमारा, बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है 14/12। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप क्या समझे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यूनियन दिया था, इंटरसेक्शन पूछा तो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिए, दूसरा नंबर फॉर्मूला लगा दिए, और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, यूनियन इंटरसेक्शन दिया था और क्या पूछा, यूनियन पूछा, तो हम क्या किए, यूनियन वाला फॉर्मूला लगा के बना दिए। बन जाएगा क्वेश्चन सब, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्यों आते हैं, देखो जो तीसरा क्वेश्चन कितना अच्छा है। तीसरा तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया है कि पी ए बराबर, अब मेरी बात समझिए, देखो समझाता हूँ मैं कैसे दिया आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर कि पी ए का मान दिया है 0.3 और पी बी का मान दिया है 0.4 दिया, तो पूछा क्या आपसे कि देन पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके 12th क्लास में। देखो कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है। अच्छा बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको याद करिए, अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा बच्चे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े थे। अब एक काम करो, इस ए इंटरसेक्शन बी को इधर लाओ बच्चे, तो पी ए यूनियन बी अब प्लस क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, इधर लाने पर इंटरसेक्शन ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा बताओ, इधर पी ए अब प्लस केवल क्या बचेगा, पी बी ही तो बचेगा। और वही तो आपसे पूछा, पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, क्या बोला, ए यूनियन बी अब प्लस ए इंटरसेक्शन बी, क्या फॉर्मूला निकल के आया बताओ, पी ए प्लस पी बी, बताओ पी ए का मान क्या है 0.3, पी बी का मान क्या है 0.4, इसको जोड़ दो क्या आएगा 0.7, आंसर हो गया। जब भी दो वैल्यू पूछे और इंटरसेक्शन और यूनियन का जोड़ पूछे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 0.7, देखिए हमारा ऑप्शन होगा 0.7, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, मैंने आपके लिए बना भी दिया। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है पी ए बराबर, ध्यान से देखिए एकदम, ये सब आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, इसको अच्छा से फोकस करो। पी ए बराबर कितना है बच्चे 3/8, तो लिखते हैं हम लोग, एकदम आराम से समझते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पी ए बराबर दिया बच्चे 3/8, वेरी गुड। अगला हमको पी बी दिया है 1/3, चलो लिख लेते हैं पहले, पी बी का मान दिया है 1/3, और उसके बाद मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो दिया है बच्चे वो हम लोग को पता है 1/4। तो पता है क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा तो फाइंड करिए पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये इसका वैल्यू पूछा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। देखो देखो ध्यान से कैसे बनेगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है बच्चे, क्या फॉर्मूला पढ़ा था याद करो, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर बोलो क्या 1 माइनस, बताए थे ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों पे नॉट लगा हो, दोनों पे नॉट लगा हो तो इंटरसेक्शन किस में, यूनियन में, बहुत अच्छे, दोनों पर नॉट लगा हो तो इंटरसेक्शन किस में, यूनियन में, और दोनों में से ये नॉट वाला हटा देना है तो ए यूनियन बी। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये तो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने जस्ट, आपको देख लीजिएगा पेज नंबर 1 में यही फॉर्मूला था हमारा। अब क्या करेंगे बताओ, अब तो इजी हो गया, 1 को रहने दो माइनस, इसका फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट नंबर, इसको कोष्ठ में डाल देते क्योंकि पीछे माइनस लगा हुआ है, तो कोष्ठ में डाल दो, और इसका फॉर्मूला बोलो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा फॉर्मूला इसका शुरुआती वाला। बताओ 1 को रहने दो माइनस, पी ए का मान कितना बच्चे, पी ए का मान है 3/8, प्लस पी बी का मान कितना बच्चे 1/3, माइनस इंटरसेक्शन बी का मान कितना बच्चे 1/4। अब क्या है 1 माइनस 8 3 4 का एलसीएम बोलो कितना 24 होगा, 8 3 24 ऊपर 9 होगा, 3 8 24 ऊपर 8 होगा, 4 6 24 ऊपर 6 होगा। बोलो बच्चे क्या होगा, इसका आंसर हमारा आएगा 1 माइनस, पहले अंदर सॉल्व कर लो, 17 में से 6 गया तो 11 बट्टा कितना होगा 24, 1 माइनस 11/24, बोलो एलसीएम 24,
24 में से 11 क्या होगा अगला 24 माइनस 11 होगा बच्चे, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 13/24। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान था। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पी, जब दोनों पर नॉट लगा हो इंटरसेक्शन यूनियन में और नॉट हटा देना ए यूनियन बी, इसको पुट आउट कर देना, आंसर आ जाएगा 13/24। देखिए आपके ऑप्शन नंबर होगा 13/24, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आप लोग के लिए बना भी दिया है, आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग दोनों पेज हमारा कंप्लीट हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 का है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर ले अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग पेज नंबर 2 पे आ गए, ये आप लोग इसका भी ले लीजिए अच्छे से ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से बच्चे प्रैक्टिस करो, ये सब तुम लोग के लिए है, तुम लोग के लिए मेहनत हो रहा था कि आप लोग का अच्छा मार्क्स है। इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबको। ठीक है, चलो हमारा 2 पेज हो गया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पेज पे। उम्मीद है कि आपको दोनों पेज समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज। एक और क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, फोकस करना। ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार है और इसको थोड़ा समझना है अच्छे से हम लोग को। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया है, फोकस करना। क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि पी ए यूनियन बी जो है वो दिया है आपको 3/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/4। बहुत अच्छा प्रश्न है। और पी ए नॉट का जो मान दिया है वो दिया है 2/3। तो आपसे क्या बोला, फाइंड। आप फाइंड कीजिए किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। दोनों पर नहीं है, बस पहले वाले पर है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी। इसका मान मेरे पास यूनियन पता है, इंटरसेक्शन पता है और ए डैश पता है, तो बोला है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, बी नॉट नहीं, बी जो हमारा 5वां नंबर फॉर्मूला था। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, तो अब मुझे बताओ, पहले इस पर फोकस करें सब आदमी, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी की बात करो तो इसका फॉर्मूला क्या था, याद है बच्चे? मैंने क्या बताया था, जिस पर नॉट नहीं हो उसको बाहर कर दो, पी बी को बाहर कर दिए, माइनस फिर क्या बताया, अगर एक ही पे नॉट हो तो इंटरसेक्शन में ही रहेगा, दोनों पे नॉट रहेगा तब क्या होगा, इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में। लेकिन अगर एक ही पे नॉट रहेगा तो चेंज मत करना, आप सबसे पहले जिस पर नॉट नहीं होगा प्यारे बच्चे उसको आपको क्या कर देना है, उसको आपको बाहर कर देना है, और माइनस पी का पी लिखो और ये नॉट हटा के ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इसको हम 1 मान लेते हैं। लेकिन मुझे बस दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चे, कि मुझे ना पी बी का वैल्यू नहीं पता है, मुझे ए डैश पता है लेकिन पी बी का वैल्यू नहीं पता है। तो हम याद करिए, पहला कल बेसिक क्लास लिए थे आपका, ए नॉट मतलब क्या, ए नहीं, तो कल पढ़े थे क्या, याद करो कि पी ए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये होने की और ये नहीं होने की, दोनों का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। कल पढ़े थे ना, प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की, जस्ट उल्टा, बराबर कितना बच्चे 1। तो क्या यहाँ से मैं पी ए निकाल सकता हूँ, बोलो क्या, 1 माइनस पी ए नॉट। तो बच्चे 1 माइनस पी ए नोट का मान कितना क्वेश्चन ने दिया आपका, देखिए 2/3, पुट कर दो 2/3, बताओ एलसीएम कितना होगा इसका, 3 माइनस 2 बच्चे कितना आ गया, 1/3। मीन्स हमारे पास जो पी ए का मान आया वो कितना आया बच्चे, 1/3 हमने निकाल लिया। अब ये जो पी ए का मान आया बच्चे, अब पी ए का मान आपको मिल गया, अब आप क्या करेंगे, अभी तो मुझे पी बी चाहिए, पी ए निकला, लेकिन मेरे पास 2 और क्वेश्चन दिया है, मुझे यूनियन दिया है, मुझे इंटरसेक्शन दिया है, मुझे ए मिल गया, तो क्या बी नहीं निकलेगा फॉर्मूला नंबर 1 से? यस सर निकलेगा। फॉर्मूला 1 क्या पढ़े थे बोलिए, पी ए यूनियन बी बराबर क्या पढ़े थे बोलो तो, पी ए प्लस में बोलिए क्या, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पढ़े थे क्या? वेरी गुड। ए यूनियन बी कितना दिया बच्चे, 3/4। पी ए हम निकाल के आए 1/3, पी बी हमको निकालना है, नहीं पता है, वही तो निकालने के लिए इतना कर रहे हैं, माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी दिया क्वेश्चन ने कितना, 1/4। उधर उसको उधर ही रहने दो, 3/4। एक काम करना, इसको इधर लाओ तो -1/3, -1/4 को इधर लाओगे तो क्या होगा, +1/4 बराबर बोलो क्या होगा बच्चे, इधर केवल पी बी बच जाएगा हमारे पास, बचेगा। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 4 3 4 का 12 होगा, 4 3 12 तो 9 होगा, 3 4 12 तो 4 होगा, 4 3 12 तो +3 होगा, बराबर पी बी हमारा बचेगा बच्चे, क्या होगा बोलो। इसके बाद हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस कितना होगा, 4/12 बराबर पी बी। तो प्यारे बच्चे यहाँ से हमारा पी बी का मान कितना आया, 12 में से 4 गया तो कितना होगा, 8/12 बराबर पी बी का मान आ गया। काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो बोलिए यहाँ से पी बी का मान कितना आ गया, 2/3। हम जो चाह रहे थे वो आ गया, और एक बार पी बी आ गया तो इसको आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, आपका आंसर तैयार है। बताइए मेरा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, ध्यान से देखो एक बार, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 हमारा क्या था बच्चे, इक्वेशन 1 था हमारा
प्रोबेबिलिटी जो हमको निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बताओ जल्दी से एक बार और लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। बी पर नहीं है ना तो पी बी को बाहर कर दो ऐसे ही, और माइनस उसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर एक ही ऊपर रहेगा तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में ही रहेगा, उसके बाद ये नॉट हटा के लिख दो ए इंटरसेक्शन बी। बताओ पी बी का मान कितना निकाले हम लोग? पी बी का मान निकाले हैं 2/3। वेरी गुड, क्या निकाले हैं? 2/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान क्वेश्चन ने कितना दिया हमारा? देखो यहाँ पर 1/4 दिया है क्वेश्चन ने, इसका वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं 1/4। बताओ 3 4 का लोगे तब कितना होगा? 12। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, माइनस 4 3 12, 3 कितना होगा बच्चे? 5/12। और देखिए आपका ऑप्शन में होगा 5/12। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। यहाँ पर जो थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर जो मैं आप लोग के बनाया है यहाँ पर हर जगह माइनस है, ये सब माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है बच्चे, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 5/12 आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम आसान था। और इसमें एक बात आपको समझ में आया कि मेरा जो पी बी का वैल्यू निकला बच्चे 2/3, तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये तो बराबर है किसके? पी ए डैश के। और वाकई में कल तो यही पढ़े थे। अच्छा बताओ मुझे कि पी ए डैश का मतलब क्या? कि ए नहीं, ए नहीं। अगर बच्चे ए नहीं तो क्या होगा? बी होगा। यही तो बी का मान दिया था एक्चुअली में, ये पी ए डैश जो था आपका, यही तो हमारा पी बी का मान दिया था हमारा डायरेक्ट। तो एक बात क्या समझ में आया? यदि पी ए डैश कहीं भी होगा तो वो किसका मान होगा बच्चे? पी बी का ही मान होगा। जैसे कि पी ए, देखो मैं बताया ना आपको, पी ए प्लस पी ए नॉट, तो ए होने की और ए नहीं होने की। अच्छा अगर ए नहीं होगा भाई तो ये क्या होगा? पी बी होगा, पी बी होगा। तो जो भी ए डैश का मान था एक्चुअली में वही किसका मान था? मेरा पी बी का भी मान था। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन चूंकि आपको मुझे प्रोसेस बताना था, आपको नॉलेज देना था, तो मैंने आपको इतना तोड़ के बताया। बट याद रखिएगा जो पी ए डैश था ना, वाकई में वही किसके बराबर था? हमारा पी बी का। हम वही से पुट कर देते, हमारा आंसर आ जाता। ये ऑब्जेक्टिव के लिए था। पी ए डैश किसके बराबर था बच्चे? मतलब इस क्वेश्चन में जो आपका पी ए डैश था प्यारे बच्चे, वो बराबर था किसके? पी बी के। बताओ क्यों? क्योंकि ए नहीं तो क्या होगा? पी बी ही होगा। कंप्लीट है। अब मैं 2 क्वेश्चन और लिया हूँ और ये 12th क्लास में सब पूछा गया प्रश्न है बच्चे, सबको बढ़िया से करो। देखो क्वेश्चन अगला क्या दिया मेरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है जो हमारा क्वेश्चन नंबर शायद ये 6ठा होगा, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, 1 माइनस, प्यारे बच्चे क्वेश्चन है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा इसका मुझे आंसर निकालना, ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। देखो बच्चे कैसे बनेगा बताओ तो। अच्छा मैंने अभी क्या पढ़ा था आपको याद है? देखिए ध्यान से कैसे इसका आंसर निकलेगा। हमने अभी पढ़ा था हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या सिखाया था? जब दोनों में इंटरसेक्शन लगाओ तो पहले 1 माइनस कर लेंगे, और प्रोबेबिलिटी अगर दोनों में नॉट लगा हो तो क्या? इंटरसेक्शन किस में? यूनियन में, बट कॉम्प्लीमेंट हटा के ए यूनियन बी। अब मेरी बात सुनो, हमारा इसी पर से तो इसको बना के पूछा है, वो इसी फॉर्मूला से तो इसको बना के पूछा है। वो कितना बोर्ड स्मार्ट है, आप ही में से आप ही को फंसा रहा है। तो हम लोग फंसेंगे थोड़ी ना, हम लोग को निकालने आता है। देखो तो क्या 1 में से इसको घटाया तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा और इसको इधर ले आइए, माइनस को इधर। अच्छा ये फॉर्मेट कब बनेगा? 1 में से पी ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कब घटेगा? जब आप उसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले आओ। बताओ ये माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? 1 माइनस, बोलो क्या? पी ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने इधर ले गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बताओ मुझे ये पूछा था वो कि 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा बच्चे? तो किसके बराबर? पी ए यूनियन बी के। और तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, पी इन बी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वही जो अभी इसी बेस पर है। 1 माइनस पी ए नॉट यूनियन बी नॉट। यहाँ क्या था? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और यहाँ पर यूनियन है। अच्छा यूनियन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे याद है? कि पी ए डैश यूनियन बी डैश, क्या पढ़े फॉर्मूला बताओ तो? जब भी दोनों पर डॉट, दोनों पर नॉट लगा तो एक में से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? यूनियन को क्या बनाकर? इंटरसेक्शन बनाकर, बट नॉट नहीं, ए इंटरसेक्शन बच्चे बी। और यहीं से तो ये आपको बना के पूछा है। क्या किया है? एक में से इसको घटाया है, उधर जाएगा और इसको इधर कर दो। बताओ क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1, इसको उधर कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस पी ए नॉट यूनियन बच्चे बी नॉट। और यही आपको पूछा है 1 माइनस पी ए नॉट यूनियन बी नॉट किसके बराबर? क्या है बताओ तो? पी ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर ए इंटरसेक्शन बी।
ये सातों क्वेश्चन 11th बेस से था, बट ये दोनों क्वेश्चन 12th में आया हुआ है। अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है बच्चे। ये जितना प्रश्न कराया सब इंपॉर्टेंट है आपके 12th के लिए, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो ये था आपका बेस क्लास, 2 दिन में मैंने 11th 12th आपको पूरा अच्छे से करवा दिया। और वो जो बच्चे हमारा 6 फॉर्मूला था, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 3 का। बच्चे ये सब जगह आपका माइनस लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट एक बार इसको ले लीजिए, ताकि आप लोग अपने घर पे खूब अच्छे से उसका प्रैक्टिस करिए। बच्चे अच्छे से खूब प्रैक्टिस करो। और ये था आपका पेज नंबर 4, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी जो हम बनाते हैं उसका भी आप लोग ले लिया कीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे से समझ पाओ उस चीज़ को, ठीक है बच्चे। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा बच्चे। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया है प्यारे बच्चे, तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है बच्चे, आपकी जो प्यार है, वो हमें और एनर्जी देती है और अच्छा करने के लिए। और यहाँ से हर दिन आपको कंटेंट मिलेगा आपके बोर्ड प्रिपरेशन तक, एग्ज़ाम तक, ताकि आपके जितनी भी आप में जो चीज़ आपका रह गया है उसको मैं क्यों रिवीजन करवा दूँ एक बार अच्छे से, ताकि आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर आए। सो थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए।